नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज राइट इशू। राइट इशू होता क्या है, कोई भी कंपनी राइट इशू जारी क्यों करती है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें राइट इशू का क्या लाभ मिलता है, राइट इशू अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करना चाहिए, इसका लाइव डेमो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट इशू के बारे में। व्हाट इज राइट इशू। अब कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने एडिशनल शेयर जारी करती है जब उसको कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। कंपनी फंड को जारी करेगी और राइट इशू सिर्फ एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो ऑलरेडी जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, सिर्फ उनके लिए ये सुविधा होती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके कुछ सस्ते दामों में उनको शेयरों को खरीद लें। डिस्काउंटेड प्राइस में वो शेयर ऑफर करती है अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी उन्हें ही मिलती है जो ऑलरेडी शेयर होल्ड कंपनी के कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को उनकी पिछली या मौजूदा हिस्सेदारी के आधार पर डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी नए शेयर जारी करने का अधिकार देती है। कि कोई भी कंपनी है राइट इशू की घोषणा क्यों करती है, कंपनी क्या है, आमतौर पर अधिक पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू की घोषणा करती है। इसके अलावा कंपनी खरीद रही हो, शेयर की कीमत में गिरावट आ रही हो, तो इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स की यहाँ पे भागीदारी बढ़ाई जा सके। हालांकि कंपनी को और भी तरीके हैं देखो फंड जुटाने के, जिससे आईपीओ है, एफपीओ है, सीधे जो है पब्लिक से आप पैसा उठा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये राइट इशू के मुकाबले ये थोड़ा महंगे होते, इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से ही पैसे जुटाना पसंद करती है। अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अभी हाल ही में ओरिएंट ग्रीन पावर का राइट इशू ओपन हुआ है। तो ओरिएंट ग्रीन, अगर जैसे अब बात कर लेते हैं, ये 27 अगस्त से 13 सितंबर तक ओपन है ये इशू। 250 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटा रही है यहाँ से, और इशू प्राइस क्या रखा गया है, 13 रुपीज़ पर शेयर। अब कंपनी का इसका अगर आप शेयर का प्राइस वैसे देखेंगे तो ये चल रहा है 20 से 21 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग आप देखोगे तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें ये शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसके लिए क्या करती है कंपनी, एंटाइटलमेंट तय करती है। अभी जैसे ओरिएंट ग्रीन ने क्या किया था कि जिसके पास में 51 शेयर होंगे, 51 शेयर जो होल्ड करता होगा वो 10 राइट्स के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। इसी के अनुपात में जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ज़्यादा राइट्स के लिए एलिजिबल वो शेयर होल्डर हो जाएगा। राइट इशू के लिए एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी जाती है कि यानी कि उस डेट तक आपके पास में शेयर होना चाहिए। तो इसके लिए से ओरिएंट ग्रीन के लिए 13 अगस्त थी जो कि रिकॉर्ड डेट थी, और ये 27 अगस्त से 13 सितंबर तक ये राइट इशू ओपन होने वाला है, जो कि 19 सितंबर को क्या होगा, ये अलॉटमेंट हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग जो है 27 सितंबर को हो जाएगी। जो हमारा मेन पर्सन है, जो हमारा पर्पस है आज की वीडियो के लिए, राइट इशू के लिए अप्लाई कैसे करें। तो कंपनी क्या करती है, जब भी कोई राइट इशू कोई भी कंपनी जारी करती है तो वो शेयर होल्डर्स को लिए जो रजिस्टर्ड ईमेल होता है उस पर एक फॉर्म भेज देती है, जिसमें ये प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में जो उसके राइट एंटाइटलमेंट होते हैं, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसके ईमेल के द्वारा भेज दी जाती है। जो साथ ही साथ में जो उनका डीमेट का सिक्योरिटीज अकाउंट होता है उसमें वहाँ पे अस्थायी रूप से वो शो भी होता रहता है कि आपके पास में इतने शेयर वहाँ पे ऑलरेडी इस टाइम अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो उसको नहीं अप्लाई करना चाहते हैं वो, तो सेकेंडरी मार्केट में अपने उन राइट्स को उनको सेल भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर राइट इशू, मेन टॉपिक जो होने वाला यही है। तो क्या है, देखो इसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट जो तरीका है वो है नेट बैंकिंग की प्रक्रिया। चाहे तो फिजिकल रूप में आप जमा कर दो, या फिर नेट बैंकिंग में जैसे कि एक्सिस बैंक है, HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा, जितने भी बड़े बैंक हैं सब नेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अप्लाई करने की सुविधा देते हैं। सेम वैसे ही होता है जैसे कि ये IPO में होता है। इसमें क्या है, आप अपना जो खाते को उसको ऑनलाइन देख सकते हो, जो भी आपका अकाउंट है, और ASBI के विकल्प पर जा सकते हो। IPO, FPO, जो भी बायबैक का विकल्प आपको चुनना है उसमें ये राइट इशू हमारा एलिजिबल होकर हमें दिखने वाला है। अब क्या है, अब जो भी मात्रा आप खरीदना चाहते हैं, यानी कि आपको राइट्स के एलिजिबल तो हो गए आप 50 के, लेकिन आप अप्लाई नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं मुझे तो बस 20 शेयर यहाँ पे खरीदने हैं, तो आप 20 शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये एश्योर होना है यहाँ पे कि आप जितने भी राइट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में उतनी राशि अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद में जो भी प्रोसेस है उसको एक बार चेक कर ले, और उसके बाद में वो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो प्रोसेस है वो RTA है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। वहाँ वेबसाइट भी होती है जहाँ आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके लिए एक लाइव डेमो देख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए जिन लोगों को नहीं आता है, ठीक है।
तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट अभी नेट बैंकिंग पे लेकर चलता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ओके, देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आ जाएंगे अपनी नेट बैंकिंग पे, जिस भी आपकी नेट बैंकिंग आप यूज करें। जैसे मैं HDFC बैंक की नेट बैंकिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एकदम कॉर्नर में आपको जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिक्वेस्ट का, तो आप रिक्वेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप सबसे लास्ट में एक बार यहाँ पे जाएंगे। सबसे लास्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पे देखो दिख जाएगा कि IPO या राइट इशू, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। आप जो भी अपना अकाउंट नंबर होगा उसको यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू फिर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये पेज आप जैसे इसको ओके करेंगे तो ये आपको नेट पे यहाँ से ले जाएगा। जो कि आपका नेट बैंकिंग वाला पेज था वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जबकि दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आपको इस तरीके का एक पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, में लिखा होगा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर IPO इशू या आई वांट टू अप्लाई फॉर राइट इशू। आपको IPO के लिए या राइट इशू के लिए किसके लिए अप्लाई करना है, तो हमें अभी क्या करना है, राइट इशू के लिए अप्लाई करना है। तो आप यहाँ राइट इशू पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जितने भी राइट इशू उस समय ओपन होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम क्या है, ओरेंट ग्रीन का यहाँ पे उदाहरण ले रहे थे, तो देख लेते हैं। ओरेंट ग्रीन का देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इशू प्राइस कितना है, 13 रुपीज़ है। आप नोट साइज कितना है, यानी कि एक शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको अप्लाई दिख रहा होगा, आप इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यह आपको एक नेक्स्ट पेज पे यहाँ से ले जाने के लिए बोलेगा, जो कि आपको यहाँ से इस तरीके से फिर आपको पेज वो दिखने लगे। आपका सबसे जो मेन काम है यहाँ पे आपको जो देखना है, NSDL या CDSL, आपका कौन सा अकाउंट आप यूज करते हैं। तो ये कहाँ पे पता चलेगा, आपका जो भी आप डीमेट का यूज करते हैं, जैसे ग्रो है, जीरोधा है, जिसमें भी है, तो आप अकाउंट डिटेल में जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यदि आप NSDL यूज करते हैं तो DPID IN से स्टार्ट होती होगी, जिसमें आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। CDSL का कर रहे हैं तो फिर आपको DPID यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो DP नेम डालो आप, और उसके बाद में जो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है आपका, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप एंट्री कर दो। अब जो मेन मुद्दा आता है वो यहाँ पे आता है, वो जो बिड की डिटेल्स पूछ, आप कितने शेयर अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं। यानी कि मान लिया कि आपको कुछ भी 50 शेयर के लिए आप एलिजिबल हो, आपने 50 शेयर यहाँ पे एंट्री कर दिए। 13 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से कट ऑफ प्राइस आपका यहाँ पे टिक रहेगा, तो आपको यानी कि अभी 650 रुपये यानी कि 650 रुपीज़ आपके यहाँ पे क्या है, ब्लॉक हो जाएंगे। आपके अकाउंट में 650 रुपीज़ यहाँ पे होने चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आई एग्री कर देंगे। आप ये देख लेंगे सबसे पहले कि आपके पास जो मेल आया था उसमें आप कितने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपके जो RE दिख रहा है, आपके जो राइट्स एंटाइटलमेंट दिख रहा है आपके अकाउंट्स में, वो कितना है। 50 है तो 50 है, 40 है तो आपको 40, जितने भी हैं आपको उसी हिसाब से अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद में फिर एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा और उसके बाद में आप कंफर्मेशन वहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपको जो ये लाइव डेमो दिखाया है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है और आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।